नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और रिएक्शन माता जी। नमस्ते। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पोल्यूशन ऑन और दिवाली के। तो बेसिकली देखा था भाई, वीडियो रहने वाली है ऋषभ बिदूरी के ऊपर, जो कि भाई काफी नॉलेज वीडियो बनाते हैं और भाई काफी नॉलेज देते हैं। बेसिकली भाई देखा तो इस टाइम पे जो क्या बोलते सुप्रीम कोर्ट जो है उसने सीधा सीधा बैन कर दिया है क्या फायर क्रैकर्स को इन दिवाली। मतलब कि दिवाली पे आप पटाखे नहीं फोड़ सकते बिल्कुल भी। मैं आ रहा था कि सिर्फ दिल्ली के अंदर ही बैन रहेंगे, लेकिन नहीं, अब इन्होंने सीधा पूरे इंडिया के अंदर बैन कर दिया है। तो उसी ऊपर क्या वीडियो रहने वाली है, तो देखते हैं किस तरह वीडियो रहेगी। तो बिना देरी करते अपनी वीडियो। जो बंदा मेरी वीडियो एडिट करता है वो मेरे पास आया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक नया ऑर्डर दिया है और जो क्रैकर्स हैं वो पूरे इंडिया में बैन हो गए। ये सुन के भाई मेरे को इतना शौक लगा, शौक तो नहीं, खैर मेरे को इतना बुरा लगा कि भाई हमारी जो मीडिया है, जनरल मीडिया, वो कितनी ही अनसक्सेसफुल हुई है अपनी बातों को या जो रियल इन्फॉर्मेशन है उसको लोगों तक पहुंचाने में कितनी ज्यादा अनसक्सेसफुल हुई है। मतलब एक सिंपल सा बंदा जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, जो अपनी नॉर्मल एक जिंदगी जीता है, अपना खुद का प्रोफेशन करता है, काम करता है, उसको क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। तो हमारी मीडिया जो है जिसका काम था कि भाई एक इन्फॉर्मेशन दूसरे कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने का काम था, वो एक्चुअल में गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम कर रही है। एक्चुअल में हुआ क्या है, हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब पहले ऑर्डर्स दिए थे कि भाई दिल्ली एनसीआर के एरियाज में ग्रीन पटाखे फोड़ सकते हो और जो पोल्यूटिंग फायर क्रैकर्स है वो नहीं फोड़ सकते। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कट किया कि ये सिर्फ एनसीआर के लिए ऑर्डर्स नहीं है, ये पूरे इंडिया के लिए ऑर्डर्स है। और जो मोस्टली वो बैरियम केमिकल होता है या उस जैसे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन वाले या फिर एक पर्टिकुलर साउंड होता है, डेसिबल्स होता है, साउंड की यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, उस पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर के पटाखे नहीं फोड़ सकते दिल्ली एनसीआर के एरिया में। ये पहले फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करा कि भाई ये दिल्ली के एरिया के लिए नहीं है, ये पूरे इंडिया के लिए है। और इस चीज को फिर जब न्यूज में छापा गया तो बड़े ही गंदे तरीके से छापा गया। ये देखो कैसे छापा गया। एनडीटीवी ने छापा कि बैन ऑन पॉल्यूटिंग फायर क्रैकर्स अक्रॉस द कंट्री, नॉट जस्ट दिल्ली। ये पूरी उनकी प्रॉपर एक टाइटल है। अब इस टाइटल को पढ़ के बंदा क्या ही समझेगा, आप खुद सोच कर देखो। आगे आने वाले तो और भी उस्ताद है। फॉर फर्स्ट पोस्ट, अब जो भी ये न्यूज रिपोर्टिंग है, मैं कोई खास ज्यादा जानता नहीं हूँ, इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट बैन्स फायर क्रैकर्स अक्रॉस इंडिया। डायरेक्टली बोल दिया, वो भी नहीं करा जो और न्यूज पोर्टल्स कर लेते हैं कि भाई लीगल केस ना बने या कुछ उल्टा गलत ना हो जाए, उसको थोड़ा सा जान के ना ये मैनिपुलेट करते हैं ताकि कुछ गलत ना हो जाए। जैसे एनडीटीवी ने लिखा कि बैन ऑन पॉल्यूटिंग फायर क्रैकर्स अक्रॉस कंट्री, इन्होंने पॉल्यूटिंग वर्ड लगा दिया ताकि ये सेफ हो जाए अपनी बात से। ये गलत नहीं है, झूठे नहीं। लेकिन अगले बंदों ने तो फर्स्ट पोस्ट वालों ने तो ये भी कोशिश नहीं करी, उन्होंने सीधे छाप दिया। एबीपी न्यूज ने हिंदी में छापा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पटाखों पर पूरे देश में लगे बैन, केवल दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है हमारा आदेश। ये है इनकी इन्फॉर्मेशन जो ये एक नॉर्मल क्राउड तक पहुंचाते हैं। अब बेचारे यही सीधे साधे बंदे जिसको यार अपना जो 7-8 बजे तक ऑफिस में काम करता है, कहीं काम करता है, उसके पास टाइम कहाँ है बहुत बड़ा लंबा आर्टिकल पढ़ने का, तो वो क्या वो यही इन्फॉर्मेशन आगे प्रोवाइड कर देता है। और फिर देखो ये सीरियस बात लग नहीं रही होगी, लेकिन ये बहुत सीरियस बात है, क्योंकि ठीक है इस इन्फॉर्मेशन से ज्यादा कोई डैमेज हो नहीं रहा, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे बहुत ज्यादा गंदा डैमेज होता है। मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे पास ऑन होती है, फिर वो व्हाट्सएप के थ्रू आगे सबके पास तक पहुंचती रहती है। उसी का नतीजा है कि हमारे देश में आज जो जनता है वो मिस इन्फॉर्म्ड है बहुत ज्यादा गंदी तरीके। खैर दूसरी बात जो मुझे करनी थी, एक मैं सवाल पूछता हूँ आपसे कि जब हमारी फैक्ट्रीज पोल्यूशन करती हैं, फैक्ट्रीज पोल्यूशन तो करती ही हैं, तो हम लोग क्या बात करते हैं या फिर गवर्नमेंट जो है वो क्या स्टेप्स लेती है, या नॉर्मली भी हम भी क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि फैक्ट्री जो है वो शहर के बाहर सेटअप करो। आपका जो भी एमिजन है उससे कोशिश करो कि आप शहर के अंदर एमिजन ना करो, या जहाँ पे आबादी है वहाँ पे एमिजन ना करो, या जो आपका एमिजन हो रहा है उसे कन्वर्ट करो सेफ एमिजन में और फिर उसके बाद जो है उसे एमिट करो। फैक्ट्रीज हो गई एक तो मेजर रीजन, ठीक है। दूसरा मेजर रीजन होता है ट्रैफिक सोर्स। दिल्ली में खासकर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, व्हीकल्स बहुत ज्यादा है। तो हम लोग क्या स्टेप्स लेते हैं कि पब्लिक व्हीकल्स में ट्रैवल करो, अवेयरनेस बढ़ाते हैं। हम बोलते हैं कि मेट्रो में ट्रैवल करो, और जो व्हीकल्स हैं वो अभी वो ओड इवन वाली पॉलिसी लगा दी दिल्ली गवर्नमेंट ने, फिर उससे सुप्रीम कोर्ट से डांट भी पड़ी। तो ये हम सारे स्टेप्स लेते हैं, लेकिन हम ऑटोमोबाइल्स को या फिर ऐसे बैन नहीं लगाते कि भाई एक बंदे पे 2 गाड़ी नहीं होनी चाहिए, एक फैमिली पे 3 गाड़ी नहीं होनी चाहिए, इस टाइप के बैन नहीं लगते। सेम ही केस डस्ट का है, डस्ट बहुत ज्यादा है, गुड़गांव के एरियाज में बहुत डस्ट है। डस्ट कह लो, धूल मिट्टी कह लो, कुछ भी कह लो, तो ये बहुत ज्यादा है। ज्यादा क्यों है? क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चलता है गुड़गांव के एरियाज में, नोएडा में, जहाँ डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन अच्छा खासा हो रहा है, उसकी वजह से धूल मिट्टी बहुत ज्यादा होती है। गुड़गांव वालों को अच्छे से पता है, गाड़ी अगर 2-3 दिन भी खड़ी रह जाए ना कहीं पे तो पता चल जाता है उनको, वो उन्होंने कल ही धुलाई हो, परसों धुलाई हो, तो ये पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। लेकिन कोई देखा है आपने कंस्ट्रक्शन में बोलता हुआ कि भाई कंस्ट्रक्शन बैन कर दो, बंद कर दो बिल्कुल। लेकिन जब दिवाली आती है ना, सिर्फ एक दिन की बात, तो पटाखे बैन कर दो भाई साहब, बंद कर दो। फिर एक से बड़ा एक सेलिब्रिटी निकल के आता है, अपना एक्टिविज्म दिखाता है, अपनी सो कॉल्ड नॉलेज। इनको एक्चुअल में पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो प्रिविलेज लोग हैं, रिच लोग हैं, सारे नहीं कह रहा मैं ऑफकोर्स, जो दोगले हैं, हिपोक्रेट है, उनको ऐसा लगता है कि हमने पैसा कमा लिया, हम पैसे हैं, पावर है और हम पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स, फैंस वगैरह हैं, तो अब क्या है कि हम अच्छा काम भी करेंगे। अच्छा काम क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। डोनेट वो कुछ नहीं करते, 0.011% करते होंगे जो हिपोक्रेट्स हैं वो वाले लोग। और हम अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम कैसे करेंगे? एनवायरमेंट एक्टिविज्म करेंगे, अपने घर से करेंगे, या तो वीडियो बना के, या फिर कहीं जहाँ पे एक्टिविज्म चल रहा होगा ना वहाँ पहुँच जाएंगे, 5 मिनट की अपीयरेंस दिखाएंगे सन ग्लासेस में या कोई बढ़िया से कपड़े में और मेकअप वेकअप करके,
और अपने घर पहुंच जाएंगे। ये एक्चुअल में हर इंसान करता है वैसे तो, अपने आप को इंसान सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है कि मैं इस सोसाइटी को कुछ वापस भी दे रहा हूँ। वैसे मैं डायरेक्टली बोलना नहीं चाह रहा था, पर हिपोक्रेसी जो है ना इन लोगों की, ये बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। श्रद्धा कपूर है, श्रद्धा कपूर अभी मुंबई में ना एक फॉरेस्ट है, आरे फॉरेस्ट है, तो वहाँ के कुछ एरियाज़ में कुछ पेड़ कटने थे। कटने क्यों थे? क्योंकि वहाँ पे एक मेट्रो बस का शेड बनना था और उसके चक्कर में हुए बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। वो अपनी जगह सही है। अब उसके कुछ ही टाइम बाद इनकी आती है लैम्बोर्गिनी गाड़ी 4 करोड़ वाली, वही वाली जो बूम बूम करके बहुत तेजी से चलती है, जिनका एवरेज 2-4 किलोमीटर पर लीटर होता है, और जो पॉल्यूशन वो करेंगी वो एपिक लेवल का। अब जब इतना तगड़ा पिकअप होगा, इतनी बूम बूम करेंगी, तो उनका जो एमिशन है वो ऑफ कोर्स ज़्यादा ही होगा। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होता है। इनका जो पॉल्यूशन है वो नॉर्मल गाड़ी से ना मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा होता है। और ये पहली गाड़ी नहीं है श्रद्धा कपूर की, ऐसी और भी गाड़ियाँ इनके पास हैं, जितना न्यूज़पेपर के थ्रू पता चला है। मैं तो खैर गया नहीं ऑफ कोर्स घर में। तो ऐसे तो हमारे सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हैं जो एक्टिविस्ट हैं, और ये सिर्फ श्रद्धा कपूर के लिए नहीं है। पर्सनली किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा, ऐसे बहुत सारे नमूने हैं हमारे इंडियन सेलिब्रिटीज़ में। और बता देता हूँ मैं आपको, अपने जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनमें से किस किस के पास प्राइवेट जेट है। अब ये काम मैं आपको देता हूँ, आप गूगल करना और बताना मेरे को भी कमेंट में किस किस के पास प्राइवेट जेट है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ में किस किस के पास है प्राइवेट जेट, कितना पोल्यूशन करता है। मैं आपको एक रेफरेंस के थ्रू बताता हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि ऋषि सुनक जब प्राइवेट जेट में बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे थे मैट फिंच, जो यूके के पॉलिसी मैनेजर हैं ट्रांसपोर्ट एंड एनवायरनमेंट के। उन्होंने बताया कि एक प्राइवेट जेट जितना कार्बन एमिशन करता है ना, मतलब 2 टन कार्बन एमिशन करता है वो 1 घंटे के अंदर अंदर। और जो एक यूके का एवरेज सिटीजन है ना, वो पूरे साल में जो कार्बन एमिशन करता है वो सिर्फ 8 टन है। मतलब अगर प्राइवेट जेट 4 घंटे चल जाए तो वो एक पूरे इंसान के पूरे साल के जो कार्बन एमिशन है ना, उसके बराबर का एमिशन कर देता है। तो अगली बार कोई सेलिब्रिटी आए ना एनवायरनमेंट पे एक्टिविज्म करने, तो उससे ये बात करनी ज़रूरी है कि भाई तू पब्लिक व्हीकल में भी बैठ जाए अगर कभी कभी। तो पब्लिक व्हीकल में बैठना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कम से कम एक ही गाड़ी रख ले अपने घर में। ये 10-10 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, और वो भी एक से बड़ी एक लग्जरियस गाड़ी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि दिवाली पे क्रैकर्स पे मतलब हेट दिखाई जाती है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हर बार ऐसा ही क्यों होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हिंदू फेस्टिवल्स पे ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू होती है। अभी होली गई थी, तो होली पे भी वो जापानीज़ लड़की को के साथ जो थोड़ा इंसिडेंट हुआ था, तो उसको भाई साहब ऐसे बना दिया उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को जैसे एवेंजर की कोई नई मूवी आ रही है। ऑफ कोर्स हम सारे एक्नॉलेज करते हैं कि ठीक है, दिवाली पे जो क्रैकर्स फोड़े जाते हैं, कई टाइप के क्रैकर्स ऐसे होते हैं, उसमें से मैक्सिमम टाइप के क्रैकर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। लेकिन उस पर अवेयरनेस क्रिएट करने की और उस पर बात करने का एक तरीका होता है। जैसे कि आप क्रैकर्स पे एक धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि भाई इससे ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए किसी भी क्रैकर की। टाइमिंग रखी जा सकती है कि इतने देर से इतने बजे तक जो है क्रैकर्स आप फोड़ सकते हो। और एक्चुअल में ये इम्प्लीमेंटेशन भी है। सुप्रीम कोर्ट का जो अभी ऑर्डर आया और जो पहले भी ऑर्डर आ चुके हैं, उनमें एक्चुअल में यही चीज़ हो रही थी कि धीरे धीरे चीज़ों को समझाया जाए, अवेयरनेस क्रिएट करी जाए और चीज़ों को बेटर करा जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। न्यूज़ वालों को भी ऐसे ही मज़ा आता है, और जो सो कॉल्ड एक्टिविस्ट बैठे हुए, सो कॉल्ड लिबरल्स बैठे हुए, उनका दिमाग ऐसे ही चलता है, दिवाली के पटाखे बंद कराओ। और जब ऐसे बात होती है ना कि दिवाली के पटाखे बंद कराओ, तो लोगों की होती है ईगो हर्ट, और जब लोगों की ईगो हर्ट होती है तो भाई करवा लो। ये सही बात है कि हमें इको फ्रेंडली क्रैकर्स के लिए जाना पड़ेगा और दिवाली को हमें एक इको फ्रेंडली फेस्टिवल बनाना पड़ेगा। लेकिन जो पोल्यूशन है ना, वो सिर्फ दिवाली के क्रैकर्स की वजह से नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर दिवाली रिस्पॉन्सिबल है पूरे पोल्यूशन के लिए, तो दिवाली के 10 दिन पहले, हफ्ते पहले कैसे आपका जो AQI है, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो 1000 टच करने को हो रहा है। और फिर रियल लाइफ सिनेरियोज में गवर्नमेंट ने एक्चुअल में क्या किया है पोल्यूशन को रियल टाइम में कट करने के लिए। हमने कई सारे भाषण देते हुए सुन लिया पॉलिटिशियंस को कि इस बार हमने नई टेक्नोलॉजी देखी है, इस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है कि पराली को हम फ्यूल बनाएंगे, पराली को हम यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे जो पराली जलती है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं, जीरो। हर साल जो AQI है वो बढ़ता चला जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्मोक टावर लगाए जाते हैं, फिर पता चलता है कि जो स्मोक टावर लगाया था वो तो साहब बंद पड़ा है। और जब पूछो कि बंद क्यों पड़ा है, तो भाई एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देता है। केजरीवाल साहब की गवर्नमेंट की तो बहुत बड़ी आदत बन चुकी है ये। कुछ भी चीज़ हो, ब्लेम जो है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट पे डाल दो, या फिर किसी आसपास के स्टेट को पकड़ लो और फिर उस पर डाल दो। इनकी बात अगर मान भी ली जाए कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इनको दिक्कत करती है या फिर आसपास के स्टेट्स इनको दिक्कत करते हैं, तो जब दिक्कत हो जाती है तभी क्यों नहीं याद आता है, उससे पहले क्यों नहीं बताते। जैसे अगर पॉल्यूशन हुआ और इसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल था, या जिसका भी जैसे भी सिस्टम बता रहे थे, या फिर पहले दिल्ली में बाढ़ आई थी तो दिल्ली में भी रीज़न बता दिया कि हरियाणा से पानी आ रहा है, वहाँ से पानी आ रहा है, तो पहले क्यों नहीं बताई जाती है वाली बात कि ऐसा ऐसा हो रहा है और ऐसा ऐसा हो सकता है हमारे साथ। ये बाद में ही क्यों आते हैं सारी के सारे एक्सक्यूजेस या फिर जो भी इनके रीजंस हुआ करते हैं। कंक्लूसिवली यार देखो, सॉल्यूशंस क्या है ना कि पॉल्यूशन को रियलिटी में कट करने की, और उससे सच में स्मोक टावर्स और ये सारी जो चीज़ें हैं ना जो
हमें सिर्फ टीवी पे दिखाई जाती हैं या न्यूज़ में सुनने को मिलती है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इन्हें रियलिटी में इम्प्लीमेंट करके ना देखा जाए कि भाई इनसे रिजल्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर इनसे अच्छा रिजल्ट निकलेगा तो ठीक है, फिर हम मैनेज हो जाएगा चीज़ों को लेके, और अगर इनसे रिजल्ट नहीं निकलेगा ना तो फिर अच्छे खासे लॉस क्रिएट करो, सारे तरीके के जो पोल्यूशन है उनको कट करने की कोशिश की जाए, कोशिश नहीं इम्प्लीमेंटेशन करी जाए, क्योंकि कोशिश तो चल ही रही है बहुत सालों से। उन्होंने सही चीज़ बोली कि न्यूज़ जो चैनल जो होते हैं वाकई में देखा जाए तो किस तरीके उन्होंने टाइटल डाल रखे थे, बिल्कुल छोटे छोटे से या कुछ डाल रखे हैं कि बंदा कोई पढ़े तो उसके बाद उसके बारे में कोई सोचे ही ना। अब वाकई में अब देखो इंडिया में जो एक आम नागरिक जो होता है, सबको पता है कि भाई सबसे ज़्यादा जो लेबर जो होती है वो सब इंडिया में पाई जाती है। काम करने वाले इतने होते हैं, क्योंकि देखो बम पटाखे वगैरह जो भी चीज़ होती है ज़्यादातर वही लोग ही फोड़ते हैं, बड़े लोग ही फोड़ते हैं, लेकिन ये लोग ज़्यादा फोड़ते हैं। इनके पास टाइम वैसे ही होता नहीं है, ठीक है ना। अब एक दिन मिलता है इनको, अब एक दिन मिलता है, वो देखते हैं कि चल भाई क्या बैन हो गया, तो वो भी थका के क्या मान जाते हैं, चलो ठीक है। वो सवाल कर नहीं सकते, उनके लाइफ में वैसे ही इतने काम है। लेकिन भाई न्यूज़ चैनल वाले जो होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो कुछ ही बताते नहीं कि हमें क्या कारण था और किस वजह से, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ यही कारण क्यों है, कोई और कारण भी तो हो सकता है, तो वो चीज़ नहीं बताते। तो बस सीधे सीधा भाई मतलब क्या बोलते हैं कि नहीं भाई क्या दिवाली की वजह से हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है करके थोप देते हैं दिवाली के ऊपर सीधा। जबकि दुनिया भर की चीज़ें होती हैं भाई, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं दुनिया भर की। अब भाई अभी देखो, अभी इस टाइम पे बाकी में देखा जाए तो भाई एयर पोल्यूशन इतना गंदे लेवल का हो रखा है। जब दिवाली आई भी नहीं, अभी 2 दिन बाकी है, फिर भी इतना ज़्यादा गंदे लेवल का हो रखा है। और अभी नहीं, मतलब अभी आज से मतलब कि 1 हफ्ते पहले भी इतना बुरा हाल था, फिर भी हो रहा है। लेकिन भाई ध्यान देने को राजी नहीं है। अब दिवाली जिस दिन निकल जाएगी होके, उसके बाद देखो सारे एक्टर से लेकर सारे पॉलिटिशियन इतना ज्ञान देने लग जाएंगे दिवाली के ऊपर, दिवाली पे ये कर दे, दिवाली पे वो कर दिया। तो भाई क्या फ़ायदा। सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर चाइना में होता है, जो भी इनका स्प्रिंग जो होता है, क्या बोलते हैं, जो भी क्या होता है इनका, जो क्या होता है फेस्टिवल जो होता है, उसमें सबसे ज़्यादा फायर क्रैकर्स जलते हैं। वो लोग तो नहीं करते बैन, उनके भाई क्या होता है कल्चर है। यहाँ के लोग कल्चर ही नहीं मानते हैं। जो क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोले, अरे सुप्रीम कोर्ट भले ही मानते हैं, लेकिन भाई देश जो होता है वो तो भाई जनता के क्या तो कारण नहीं चलता है। तो भाई आवाज़ उठानी चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि भाई भाई बात पे दिवाली कोई क्यों कोसते हो। और बाकी में देखा है तो ये क्या तो सेलिब्रिटी जो है ये बड़े ज्ञान देते हैं दुनिया भर के। वो खुद के तो ज्ञान है नहीं। आलिया भट्ट है, बताओ, उसको पेटा ने एक टाइम पे वो बना रखा था कि हमारे आइडल ये करके, जबकि वो चिकन की रेसिपी भेजती रहती है। हद बार है, मतलब यार, मतलब एक से बढ़ ये सब की कुछ नहीं करते ये लोग। ये लोगों का काम ये है कि वाकई में थोड़ा पैसा आ गया जेब में, अब बस अब कुछ नहीं करना, ज्ञान देना है। हाँ, पैसे के लिए करते हैं, पैसे मिल जाता है इनको, पैसे मिल जाते हैं, इनका काम वही होता है। देखो अब जितना चेहरा दिखेगा इनका उतना ये लोग चलेंगे। प्रियंका चोपड़ा थी, आज से कुछ टाइम पहले उसने बड़ा ज्ञान दिया था कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्लीज मेरे को अस्थमा है, ये कर करके खुद सिगरेट वगैरह पीती है दुनिया भर की। वही ना, दूसरों के लिए ज्ञान बांटते हैं, बस ऐसी चीज चलती है। ज्ञान नहीं है, तो वही चीज है। बाकी गलती कहीं ना कहीं भाई हमारे लोगों की भी है, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो उन लोगों की बहुत बड़ी गलती की चुप रह जाते हैं, हर चीज में चुप रह जाते हैं, मान लेते हैं। जो मुगलों से लेकर के अंग्रेजों के टाइम तक जो भी चला है, हमेशा सुनते हुए हैं और आज भी यही चल रहा है, आज भी सुन रहे हैं। बस उसके आप कुछ नहीं कर सकते, घोड़ा गाड़ी की तरह लगे पड़े हैं काम धंधे में, बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं है कि कोई आवे, कोई लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है, कोई ज़िंदगी जीनी होती है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सुबह उठते हैं 8 बजे निकल जाते हैं, रात को 9-10 बजे घुसते हैं। बताओ क्या लाइफ है, बताओ। वीडियो के अंदर जो उन्होंने बताया बहुत अच्छा लगा, लेकिन वीडियो जो जिस हिसाब से देखा है ना, बहुत बुरा लगता है कि हमेशा हिंदुओं के त्योहार पे ही क्यों होता, और त्योहार पे तो नहीं होता, और किसी देश में कुछ नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर हिंदू के त्योहार आते हैं। जबकि दीपावली से पहले 1 हफ्ते पहले इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रखा है कि जीना हराम हो रखा है, एकदम हो रहा है। ये नहीं दिखाई दे रहा है दिवाली हो गया तो दिवाली के पटाखे से हो गई पोल्यूशन। अभी कौन सी दिवाली हो रही है, सही बात है। और हमेशा मतलब हर साल के यही हो गया ड्रामा कि दिवाली पे पटाखे नहीं चलाए जाए। पता एक दिन के चक्कर में 365 दिन हमेशा जिंदगी नरक करके रखते हैं और दिवाली वाले दिन काम कर देते हैं। इस हिसाब से ना, मतलब जितने हिंदुस्तानी है ना जो फेस्टिवल मनाते हैं, उन्हें चाहिए आवाज उठाना चाहिए कि हमारे फेस्टिवल को क्यों मतलब बेकार कर देते हो हर साल। और ये हमेशा ये कौन सेलिब्रिटी है तो ये नेता है तो ये है तो वो है, उनकी बातें मान के बैठ जाते हैं। क्यों भाई, हमारी भी कोई लाइफ है, हमारी भी कोई शौक है, अरमान है, साल भर में आते हैं, इतना वो उससे मनाना चाहिए हर्षोल्लास के साथ, लेकिन ये दबा देते हैं और हम मान के बैठ जाते हैं, हार मान के बैठ जाते हैं। नहीं सरकार ने मना करा है तो हमारे ऊपर ये हो जाएगा तो हो जाएगा। उठाना चाहिए आवाज़ तो खैर ही कभी उठाने वाले नहीं है, ना इन्होंने मुगलों के टाइम पे उठाई ना अंग्रेजों के टाइम उठाई। हमेशा भुगतते आए हैं ना, हिंदुओं ने भुगता है हमेशा, और क्या। हर चीज़ को क्या बोलते हैं, तो ये चीज़ समझा कि हाँ भाई हमको बस
आज़ादी जो है वो जो प्यार से मिल गई है, हर चीज़ को तो मतलब ऐसा समझते हैं कि बस ऐसे भीख में मिल गई हमारे को। भीख में मिल गया। तो वही वाली आदत है, फिर भीख मांगते रहो जिंदगी भर और कुछ नहीं ये वाला। नहीं पता लेकिन हम तो जलाएंगे दिवाली भाई पटाखे दुनिया भर के, तो हट होती है इस चीज़ पर। देखा जाए तो भाई यार तुम कोई चीज़ है, कोई त्यौहार है यार, कितनी बार आता है। नहीं, हम मान भी लेते हैं, हम मान भी लेते हैं कि हाँ चलो दिवाली की वजह से हो रही है, दिवाली से पहले इतनी ज्यादा हो रखी है तो दिवाली पे क्या हो रहा है? दुनिया इंडिया को अच्छे नजर से जब भी देखता है तो किस नजर देखता है? ये कल्चर है, कितने कल्चर है, फेस्टिवल ऑफ लाइट है, दुनिया भर की चीज़ें भाई, इन चीज़ों से ही रौनक बढ़ती है, लोगों को खुशी मिलती है। तो एक दिन के करने से कुछ नहीं हो जाएगा भाई, और अपना ज्ञान अपने पार रखो। और बाकी भाई ऋषि बदूरी सर की भाई वीडियो काफ़ी अच्छी लगी देखने में, और भाई इनको सपोर्ट करना बनता है, और इनकी नॉलेज बहुत अच्छी है। तो देखिए वीडियो काफ़ी अच्छी लगी देखने में, तो आए वीडियो अच्छी लगी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो अच्छे इतना ही, जय श्री राम।